प्रिय मेरे सज्जन भाई बहन तथा ईश्वर भक्तों, मेरा आपको हार्दिक नमन। प्रिय मेरे भक्तों, आज का जो भागवत का अध्याय 1 का चौथा श्लोक है, वह एक ऐसी विशेष घटना के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें उस वक्तव्य या उस घटना का जिक्र होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आज उस घटना का एक जिक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि इस श्लोक में वह राजा युद्ध के रूप में सम्मिलित पांडवों की तरफ से हो रहा है। तो अब सुनिए। ज्ञान तथा शास्त्रार्थ सीखने के समय गुरुकुल में द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों शिष्य एक दूसरे से बहुत अत्यधिक प्यार करते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद द्रोणाचार्य गुरुकुल में आचार्य बनते हैं, तो द्रोण के आचार्य बनने के बाद द्रुपद राजा बनते हैं। काफ़ी दिन के बाद एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने मित्र द्रुपद से मिलने की इच्छा की और वे एक दिन राजा द्रुपद के राज में पहुंच गए। उन्होंने उनसे मिलने के लिए मंत्रियों से कहा। मंत्रियों के सामने राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य की यह कहकर बेइज्जती कर दिया कि दोस्ती बराबर के बालों के बीच में होती है, ऊंच और नीच के बीच दोस्ती नहीं होती। इस ईर्ष्या को लेकर जब समय आता है तो यही पृष्ठभूमि गुरुकुल में तैयार होती है। जब सारे पांडव शिक्षा पा लेते हैं तथा अन्य कौरव भी शिक्षा से पूर्ण हो जाते हैं, तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा के रूप में कहा, आप जाकर द्रुपद राजा से युद्ध करो और युद्ध करके उसको बंदी बनाकर मुझे सुपर्द करो। अर्जुन जाकर उसके राज में युद्ध करता है और सारी सेना को हराते हुए राजा द्रुपद को बंदी बनाकर उनके सम्मुख प्रवेश करता है। तो द्रोणाचार्य द्रुपद से कहते हैं, तुम अब मेरी बंदी हो और अब तुम्हारा राज्य मेरा राज्य। चलो, मैं आपके उस राज्य का आधा हिस्सा मैं और आधा हिस्सा आपको देता हूँ।
तो फिर हम दोनों बराबर के हो गए। अब तो हम दोनों वार्तालाप कर सकते हैं। और उन्होंने राजा द्रुपद को वहाँ से छोड़ दिया। यही ईर्ष्या को लेकर राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया। वह यज्ञ द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए किया गया। उस यज्ञ से द्रुपद ने एक पुत्री के रूप में द्रौपदी को प्राप्त किया तथा पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र को प्राप्त किया, जो इस श्लोक से पहले उनका पुत्र पांडवों की तरफ से सेना में पहले से ही लगा हुआ है। और अब इस श्लोक में उनकी भी युद्ध के लिए सम्मिलित हो रहे, इसलिए यहाँ पर अति आवश्यकता उनके विषय में बताना। प्रभु श्री कृष्ण इसी संख्या बल को बताते हुए प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी भागवत के अध्याय 1 श्लोक नंबर 4 में कहा, यत्र शूरा महायुष आशा भीम च अर्जुन समायुद्ध यो दानो च विराट च द्रुपद महारथा। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आपकी इस सेना में भीम तथा आपके समतुल्य सूरवीर धनुर्धर और महारथी के रूप में युद्ध करने वाले शामिल हो रहे हैं, जिसमें युयुधान, विराट तथा राजा द्रुपद शामिल हैं। तो मेरे भाई बहनों तथा ईश्वर भक्तों, मेरा आपको हार्दिक अभिनंदन तथा मिलकर कहें जय जय मेरे योगीश्वर श्री कृष्ण, मेरे अच्युत की जय हो।